नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारी ये खास पेशकश में। करेरा अनुविभागीय अधिकारी दिनेश चंद्र शुक्ला सहित करेरा एसडीओपी संजय चतुर्वेदी के द्वारा रेत माफियाओं पर छापेमार कार्रवाई की। वहीं ग्राम बिजोर में सिंध नदी पर रेत का अवैध उत्खनन के लिए आई 2 पनडुब्बियों पर प्रशासन की टीम का बुलडोजर चला, जिसके बाद पनडुब्बियों को टीम ने नष्ट कर दिया। वहीं पास के ही ग्राम में 100 ट्रॉली रेत का अवैध भंडारण भी जब्त किया गया, जहां प्रशासन की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई में करेरा थाना प्रभारी सतीश चौहान, नरवर थाना प्रभारी, सीहोर थाना प्रभारी राघवेंद्र यादव सहित प्रशासन की पूरी टीम मौजूद रही। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरदीश पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरदीश, रेत माफियाओं पर छापेमार कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पूर्व प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पर मीटिंग के दौरान रेत का मुद्दा और स्मैक का मुद्दा उठाया गया था और पूरे अधिकारियों को हिदायत दी गई थी कि शिवपुरी जिले में रेत का अवैध उत्खनन और स्मैक पर कार्रवाई की जाए, जिसपे प्रशासन करेरा द्वारा, जिसमें एक एसडीएम करेरा और एसडीओपी करेरा के द्वारा एक संयुक्त टीम बनाकर करेरा से 30 किलोमीटर दूर सीहोर ग्राम के पास बीजोर में सिंध नदी पड़ती है, वहां पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें वहां पर 2 पनडुब्बियां मौके पर मिली, जिनको बुलडोजर चलाकर उनको नष्ट किया गया। इतने में प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई कि बगल के गांव में भी कुछ ट्रॉलियों ने ग्रामीणों ने रेत का अवैध भंडारण कर रखा है, जिसको वहां पर पहुंचकर करेरा एसडीएम एसडीओपी ने तुरंत मौके पर जब्त किया और डंप को नष्ट कराया। जी, कब ये कार्रवाई की गई हरदेश और क्या क्या सामान जब्त किया गया है? अभी इसके बारे में जानकारी यही मिली थी कि 2 पनडुब्बियां हैं, जिनको प्रशासन ने नष्ट कर जब्त कर लिया है, और जो 100 ट्रॉली डंप जो अवैध भंडारण था उसको भी जब्त कर कार्रवाई की गई है माफियाओं पर। जी, देखा जा रहा है कि इसके बाद माफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? जी, करेरा क्षेत्र शिवपुरी जिले का रेत के उत्खनन के मामले में प्रसिद्ध है, जहां करेरा में 3 नदियां जुड़ती हैं, एक बरलई नदी, महुअर नदी और सिंध नदी, जिस पर अभी कुछ दिन पूर्व से तो जो कल्याणपुर खदान स्टार्ट हुई है मध्य प्रदेश शासन की अनुशंसा पर, कल्याणपुर रेत खदान का उनको परमिशन दी गई थी। लेकिन क्या है कि ये पुरानी उससे ही करेरा क्षेत्र बदनाम है रेत माफियाओं के। उसमें यहाँ पर हर दिन आए रोज लाखों करोड़ों की रेत निकाली जाती है, और 2 नंबर में उसको सप्लाई भी ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर किया जाता है। जी बताए कौन कौन मौजूद था इस कार्रवाई में? इस कार्रवाई में करेरा एसडीएम दिनेश शुक्ला जी और करेरा एसडीओपी संजय चतुर्वेदी जी और थाना प्रभारी करेरा और थाना प्रभारी नरवर और थाना प्रभारी सीहोर और उनकी टीम पूरी मौजूद थी। जी, देखा जाए तो लंबे समय से इसकी शिकायत मिल रही थी जी अवैध उत्खनन की, तो अब जाके कार्रवाई की गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? अवैध उत्खनन की कार्रवाई के लिए तो जब प्रभारी मंत्री जी ने शिवपुरी आकर ये मुद्दा मीडिया के सामने रखा और कलेक्टर के सामने रखा, प्रभारी मंत्री जी ने मीटिंग भी की, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली और इन्होंने ये कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं कुछ दिन पहले सीएम ने साफ सख्त निर्देश दिए थे कि रेत माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो उनके निर्देश पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी के निर्देश जो मिले थे वो कलेक्टरों को भी मिले थे, एसपी को भी मिले थे, लेकिन क्या है कि रात का अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ स्थानीय प्रशासन की मिली भगत के चलते माफिया लोग इस कार्य को अंजाम देते चले आ रहे हैं। आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से देते चले आ रहे हैं।
इन पे वक्त वक्त पे प्रशासन ने भी कार्रवाइयां की हैं। कई डंपर जब्त भी अभी भी खड़े हुए हैं जिनको 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं जी। लेकिन अभी तक ये रेत माफिया रुकने का नाम नहीं लेते। पास के ही दतिया जिले में भी जो करेरा की सीमा से लगा हुआ है वहां भी बहुत अवैध उत्खनन चलता है। ये क्या है कि जो नदियां निकली हुई हैं, जो करेरा क्षेत्र, दतिया क्षेत्र, डबरा क्षेत्र, भितरवार क्षेत्र, इनमें कम से कम करोड़ों अरबों की रेत रखी हुई है, जिसे माफिया आए दिन रेत निकालने का काम मशीनों द्वारा, पनडुब्बियों द्वारा, LNT मशीन द्वारा, डंपरों द्वारा किया जाता है। जी, देखा जाए तो सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं, इसके बाद भी रेत माफिया धड़ल्ले से ये कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जब जब कार्रवाई होती है तो माफियाओं को पहले ही पता चल जाता है कि कार्रवाई होना है। उनको सुगबुगाहट आ जाती है कि प्रशासन आज कार्रवाई करेगा, तो ये अपनी मशीनरी हटा लेते हैं। जैसे ही प्रशासन कार्रवाई करके निपट जाता है और चला जाता है, फिर से ये मशीनों के द्वारा अवैध उत्खनन प्रारंभ कर देते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंदर से क्या इन माफियाओं की मिलीभगत है? हाँ, बिल्कुल देखा जाए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि देखा जाए तो माइनिंग विभाग जो है शिवपुरी में है, शिवपुरी की दूरी और वहाँ की दूरी में 100 किलोमीटर का फासला रहता है। इन माफियाओं को ही पता चल जाता है कि माइनिंग की टीम या पुलिस की टीम उनके पास, हमारे पास 1 घंटे के अंदर आ जाएगी, तो ये घंटे में अपना सामान हटा लेते हैं, जिससे कि ये माफिया लोग बच जाते हैं और प्रशासन की भी खाना पूर्ति हो जाती है कि हम लोग खदान पे गए हैं और कुछ नहीं मिला। जी, इन माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है आखिर, इसका पता किया आपने? माफियाओं को संरक्षण देखो, स्थानीय नेता भी रहते हैं जी। अगर नेता चाहे, करेरा में 2-2 मंत्री हैं जो एक तो अपने क्या कहते हैं जसवंत जाटव जी भी हैं, वो भी समय समय पे कार्रवाई के लिए प्रशासन से बोलते हैं। और जो कैबिनेट का दर्जा प्राप्त हैं, कुटकुट निगम के अध्यक्ष हैं जी, जो पूर्व विधायक हैं जी, तो उनके द्वारा भी कई बार प्रशासन से बोला गया, लेकिन माफिया लोग ये रात में इन कार्यों को अंजाम देते हैं जी, और प्रशासन का पता चल जाता है तो ये अपना सामान सट्टा हटा लेते हैं। बिल्कुल, ये जो संरक्षण देते हैं, इनको प्रशासन को पता है इनके बारे में? जो संरक्षण करता है जी, इनमें कहा जाए तो इनकी मिलीभगत तो सबकी रहती है, लेकिन ये अपनी अपनी बात से अनजान बने रहते हैं, और जब इनके पास ज्यादा प्रेशर आ जाता है तो कार्रवाई के लिए अंजाम दे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कार्रवाई में किन किन अधिकारियों का सहयोग रहा, बिल्कुल जानना चाहेंगे हम। आप नाम के साथ बताइए आप। इस कार्रवाई में करेरा SDM दिनेश शुक्ला जी का अहम भूमिका रही है और करेरा SDOP संजय चतुर्वेदी जी की भी अहम भूमिका रही है। इन्होंने स्पॉट पे जाके उधर माफियाओं के मंसूबों को नाकामयाब किया है। सतीश चौहान थाना प्रभारी करेरा हैं, वो भी साथ में थे। पूरी इनकी जो टीम गई थी वो बिना सूचना के, बिना किसी अधिकारी को बताए हुए, जो कहीं सूचना को लीक ना करते, सबके मोबाइल अपने पास रख के इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिससे कि ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, आपको जानकारी है कि ये रेत माफियाओं ने अभी तक कितने स्थानों पर दबिश दी है? रेत माफियाओं के दबिश पर 2 जगह दबिश गली है प्रशासन की। एक सीहोर थाना क्षेत्र के बीजौर ग्राम में पनडुब्बियां मिली हैं, और उसके सटे पुला गांव है, वहां पर रेत का डंप मिला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, नजर बनाए रखिए, आपसे अभी फिर चर्चा करेंगे। तो करेरा अनुविभागीय अधिकारी दिनेश चंद्र शुक्ला सहित करेरा SDOP संजय चतुर्वेदी के द्वारा रेत माफियाओं पर छापेमार कार्रवाई की गई है, और इसके साथ ही वहीं ग्राम बिजोर में सिंध नदी पर रेत का अवैध उत्खनन के लिए आई 2 पनडुब्बियों पर प्रशासन की टीम का बुलडोजर चला है, जिसके बाद पनडुब्बियों को टीम ने नष्ट कर दिया, और इसके साथ ही पास के ही ग्राम में 100 ट्रॉली रेत का अवैध भंडारण भी जब्त किया गया है, जहां प्रशासन की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई में करेरा थाना प्रभारी सतीश चौहान, नरवर थाना प्रभारी, सीहोर थाना प्रभारी राघवेंद्र यादव सहित प्रशासन की पूरी टीम मौजूद रही। तो रेत माफियाओं पर प्रशासन का बुलडोजर चला है,
कार्रवाई के बाद माफियाओं में भी हड़कंप मच गया। एक बार फिर माफियाओं में हड़कंप देखने को मिला। 2 पनडुब्बियों 100 ट्रॉली सहित जब्त किया गया है। इसके साथ ही सिंध नदी पर लंबे समय से ये रेत का जो उत्खनन है वो चल रहा था। तो करेरा अनुविभागीय अधिकारी दिनेश चंद्र शुक्ला सहित करेरा एसडीओपी संजय चतुर्वेदी के द्वारा रेत माफियाओं पर छापेमार कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही ग्राम बिजोर में सिंध नदी पर रेत का अवैध उत्खनन के लिए आई 2 पनडुब्बियों पर प्रशासन की टीम का बुलडोजर चला है। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसडीएम दिनेश सर भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, आपने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से ये कार्रवाई की है, आपसे जानना चाहेंगे। करने की तो 100 बहाने की, आज मेरा इधर दर्द हो गया, कल इधर दर्द हो गया, परसों इधर हो गया, बस ज्यादा बात नहीं। चलो जाओ करो, चलिए। लंबे समय से बुध को मैं आऊंगा, प्रोग्रेस होनी चाहिए, दोनों आके मुझे बताएंगे। जी बिल्कुल। अभी भी कार्रवाई चल रही है क्या इस पर? दोनों डी हैं। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अभी भी इस पर नहीं आ रही मैडम? हेलो मैडम, आवाज नहीं। जी सर, अभी भी इस पर कार्रवाई चल रही है क्या? क्योंकि रेत माफियाओं पर छापेमार कार्रवाई की है आपने। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी, रेत माफियाओं पर छापेमार बड़ी कार्रवाई की है आपने, क्या कहेंगे इस पर? मैंने एक्चुअली क्या है कि कुछ जगह माफियाओं ने, रेत माफियाओं ने, एक ग्राम सीहोर है उसके किसी जगह पर उन्होंने रेत इकट्ठा कर ली थी जिसकी परमिशन नहीं थी। ज्ञात होने पर मैंने उसको की, एक 50 ट्राला रेत है जिसके संबंध में मैंने उनको जब्त करके और हैंडओवर किया है ग्राम चौकीदार को और उस पर केस बनाया। बिल्कुल, टीम ने दूसरी तरफ और है कि पनडुब्बियों से लोग रेत को निकाल रहे थे जो कि परमिटेड नहीं है, दैट इज नॉट लॉफुल, तो उनको मैंने डिस्ट्रॉय किया है। दे हैव बीन मेड अनफंक्शनल कि वो, ताकि वो पनडुब्बियों से लोग रेत ना निकाल पाए। जी, ये ग्राम चितहरी में। जी, टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। ये तो क्या अभी भी इस पर कार्रवाई चल रही है क्या? नहीं, वो तो मैंने कल कर दिया और ये तो सतत चलने वाली कार्रवाई है। एसडीओ सारे विभागों को देखते हैं, जहां तक अपनी अवैध रेत का प्रश्न है निश्चित रूप से कार्रवाई सतत चलती रहेगी। जी, मेरे साथ मेरे पुलिस के अनुविभागीय अधिकारी थे, हमारे टीआई थे और पुलिस का स्टाफ था और हमारे आरआई और हमारे तहसीलदार थे। जी, 2 पनडुब्बियों और 100 वो ट्रॉली जब्त किया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? जब्त नहीं किया है, उन्हें मैंने नॉन फंक्शनल बना दिया है, जेसीबी से तोड़ दिया है उन्हें। जी सर, आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी? एक बार फिर आपकी सराहनीय कार्य हमको देखने को मिलेंगे। और ड्यूटी निश्चित रूप से जारी रहेगी। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश पर इस तरह की कार्रवाइयां सतत जारी रहेंगी और हम कर भी रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो करेरा अनुविभागीय अधिकारी दिनेश चंद्र शुक्ला सहित करेरा एसडीओपी संजय चतुर्वेदी के द्वारा रेत माफियाओं पर छापेमार कार्रवाई की। वहीं ग्राम बिजोर में सिंध नदी पर रेत का अवैध उत्खनन के लिए आई 2 पनडुब्बियों पर प्रशासन की कार्रवाई, जी हां, प्रशासन की टीम का बुलडोजर चला है, जिसके बाद पनडुब्बियों को टीम ने नष्ट कर दिया है। वहीं पास के ही ग्राम में 100 ट्रॉली रेत का अवैध भंडारण भी जब्त किया है। इसके साथ ही प्रशासन की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई में करेरा थाना प्रभारी सतीश चौहान, नरवल थाना प्रभारी, सीहोर थाना प्रभारी राघवेंद्र सहित कई लोग मौजूद रहे। तो एसडीएम ने बिल्कुल सराहनीय कार्य किया, उनकी टीम ने पूरा सराहनीय कार्य किया है। करेरा अनुविभागीय अधिकारी दिनेश चंद्र शुक्ला सहित करेरा एसडीओपी संजय चतुर्वेदी के द्वारा रेत माफियाओं पर बड़ी छापेमार की है। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि ऐसी ही कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।